हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं आपके 25 फरवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, और उसके पहले हम लोग देख रहे हैं आपके एक मोटिवेट बात। फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, मोटिवेट बात क्या है। निकल पड़ा हूँ कामयाबी के सफ़र में, कितना वक्त लगेगा मुझे पता नहीं, मगर लौटूंगा वापस कामयाब होकर ही, ये मेरा आत्मविश्वास है, घमंड नहीं। यस, आप सही सुन रहे हैं। यदि आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक कामयाबी के सफ़र में इतना आप वक्त उसमें लगा दीजिए कि आपको पता ही न लगे कि हम कितना वक्त उस चीज़ को दे रहे हैं, और उस चीज़ को ऐसा हासिल करें कि आपको यह भी पता न चले कि हम कब वो चीज़ को हासिल करके हम कामयाब हो गए। चलिए, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, मेहनत करिए और ये अपना समय मत देखिए कि हम अपने लक्ष्य में कितना समय दे रहे हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आपके 25 फरवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो हम बता दें, आपकी चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिवीजन, यदि किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं आप, यदि रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी पोस्ट की करें, और करंट अफेयर्स को भी आप 2-3 बार रिवीजन अवश्य कर लीजिए, करिए। चलिए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। देखिए, अब बात हो रही है कि आपकी किस राज्य सरकार है जो कि आपके बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए घोषणा की है। तो देखिए, आपकी राजस्थान जो राज्य सरकार है, ये हाल में आपके बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए घोषणा की है। चलिए, देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, राजस्थान जो सरकार है, ये बजट में राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को अगले साल में दोबारा शुरू करने का ऐलान भी किया है। और देखिए, राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को आपकी जीपीएफ की सुविधा भी मिलती है। देखिए, बात किसकी होती है, राजस्थान की। तो देखिए, राजस्थान की जो राजधानी है आपकी जयपुर है, मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत जी, और राज्यपाल आपके कलराज मिश्र जी हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड नंबर। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो देखिए, आपके इजराइल देश में किया गया आपका सी डोम का एक आपका नामक एक नई नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक देखिए परीक्षण किया है। चलिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, इजराइल द्वारा सीडोम नामक एक आपकी नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और सीडोम जो है इजराइल के आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है, और ये सीडोम का सफल परीक्षण देश की समुद्री रक्षा को और मजबूत करेगा, इनका एक उद्देश्य है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं। तो देखिए, ये 3 साल का पूरा हो गया। आपके जो नेक्स्ट दिन था दिनांक, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आपके 3 साल पूरे हो गए हैं। चलिए, देखते हैं हम लोग आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे हो गए, और इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। और इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान भी की जाती है। और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये लॉन्च किए थे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य नोट कर लीजिएगा इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर है।
देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि कृषि नेटवर्क ने हाल में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं? तो देखिए आपके पंकज त्रिपाठी जी, जो कि एक आपके भारतीय अभिनेता हैं, जो कि कृषि नेटवर्क जो है हाल ही में इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए ऐलान करने के लिए नियुक्ति किए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्रीटेक आपका ऐप जो कृषि नेटवर्क चलाने वाली आपकी कलेंटनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, ये फिल्म आपके अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि इसके ऐप तक किसानों को पहुंच भी बनाई जा सके। और ऐप वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसे जल्द ही अन्य भाषाओं में भी लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉलों में आपके 50 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो आपकी देखिए ऋचा घोष जी बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी गई, जो कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम की हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस देश के रूस ने सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? तो देखिए आपका यूक्रेन जो देश है, आपके हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने की ये देखिए अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। और यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर आपके जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने घुसपैठी भी की है और यूक्रेन के एयर स्पेस में रूसी विमान भी घुस गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक आपके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए संजीव सन्याल जी को नियुक्त किया गया है। देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आपके इतिहासकार संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और ये सन्याल अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करते हैं। और देखिए आपके साल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक के रूप में वित्त मंत्रालय में भी शामिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका हाल में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो आपका जापान देश है, जो कि अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किए हैं और इस अनावरण को देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा रहा है। और हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन का मार्च में परीक्षण भी किया गया था, जो कि जापान ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई हैं। बहुत ही अच्छा किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि आईपीएल टीम की कैपिटल्स ने निम्न में से किस वर्ष के पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो आपके अजीत अगरकर जी को किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए भारतीय टीम के पूर्व आपके तेज गेंदबाज अजीत अगरकर जल्द ही दिल्ली कैपिटल से जुड़ेंगे और वे इस टीम में सहायक कोच की भूमिका भी निभाएंगे। और देखिए भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होते ही अजीत अगरकर अपनी पुरानी आईपीएल टीम में यह नई जिम्मेदारी भी संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका 10 नंबर।
10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किए? तो आपका रूस देश में किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका जो रूस देश है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ने हाल में घोषणा की है कि अमेरिकी रूसी बैंकों और कुलीन वर्गों के खिलाफ कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने का आदेश रहा है। और इस राष्ट्रपति बाइडेन ने मॉस्को के यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का असरयाम उल्लंघन भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए और आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त करके आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने स्वास्थ्य का रखिएगा ध्यान और अच्छी खासी मेहनत करिएगा। जय हिंद, जय भारत।